दोस्तों, अगर आप एक टीचर हैं और ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं या फिर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम कुछ कॉमन से सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी करते वक्त या फिर कराते वक्त यूज़ करते हैं। आप एज ए टीचर उनको यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ स्टूडेंट आप उनको यूज़ करते हैं। तो उनको आज हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे कि उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको मैसेज कन्वे करना होता है कि आपकी जो क्लास है, बच्चों को ये मैसेज आप भेजते हैं कि आपकी क्लास इस टाइम पर शुरू होगी। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं दैट योर क्लास या योर ऑनलाइन क्लास विल स्टार्ट एट जो भी टाइम हो, 10 o'clock 11 o'clock, ठीक है। अच्छा, जैसे ही बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं क्लास, तो सबसे पहला क्वेश्चन टीचर्स का यही रहता है कि मैं सबको सुनाई दे रही हूँ कि नहीं सुनाई दे रही हूँ, यानी मेरी आवाज़ लोगों तक, स्टूडेंट्स तक जा रही है या नहीं जा रही है। तो अगर बच्चों से पूछना है कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या क्या मेरी आवाज़ ठीक है, इस चीज़ को इंग्लिश में बोल सकते हैं, इज़ माई वॉइस क्लियर टू एवरी वन, इज़ माई वॉइस क्लियर टू एवरी वन, या फिर एम आई ऑडिबल टू एवरी वन, एम आई ऑडिबल टू एवरी वन। या इस तरीके से बोल सकते हैं दैट कैन यू ऑल लिसन टू मी क्लियरली, कैन यू ऑल लिसन टू मी क्लियरली, यानी कि क्या आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। अब बच्चे इसका जवाब या तो हाँ में देंगे या फिर ना में देंगे, यस कहेंगे या नो कहेंगे, ठीक है। अगर यस कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। नो कह रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो इस चीज़ को वो कैसे बोल सकते हैं कि मैम आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मैम यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, मैम यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, या फिर मैम योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर, इट्स जारिंग, इट्स लैगिंग, ठीक है। इन सब का मतलब यही है कि आपकी आवाज़ मेरे को सुनाई नहीं दे रही है, ये ज़ार कर रही है, यानी इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है या किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से स्टूडेंट बोल सकता है। अब अगर ज़्यादातर बच्चों को आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन एक आध कोई बच्चा है जिसको आवाज़ नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि उस बच्चे के एंड से नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे एज अ टीचर? आप बोलेंगे यू मस्ट बी हैविंग सम नेटवर्क इश्यूज़, आपका कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, या यू मस्ट हैव सम नेटवर्क इशू, अदर्स आर गेटिंग प्रॉपरली, यानी तुम्हारा कोई नेटवर्क इशू है क्योंकि दूसरों को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। अच्छा, अब अगर आवाज़ सुनाई दे रही है, इसके बाद आती है स्क्रीन की बारी, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग है तो स्क्रीन भी ज़रूरी है कि सबको क्लियर होनी चाहिए। तो ये पूछना है अगर आपको बच्चों को कि क्या स्क्रीन क्लियर है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इज़ माई स्क्रीन क्लियर टू यू, इज़ माई स्क्रीन क्लियर टू यू। अच्छा, क्लास स्टार्ट होते ही हम लोग पढ़ाना शुरू नहीं कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो टाइमली ज्वाइन करते हैं और कुछ लेट लीफ होते हैं जो कि बाद में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो यही बात आपको बच्चों को बतानी है कि थोड़ी देर हम वेट करेंगे। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वी विल वेट फॉर अ वाइल, लेट एवरी वन कम, वी विल वेट फॉर अ वाइल, लेट एवरी वन कम, यानी सबको आने दो, तब तक हम थोड़ी देर वेट करेंगे। अगर कोई बच्चा देर से ज्वाइन कर रहा है तो उसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं निशा, वाई हैव यू ज्वाइंड क्लास सो लेट, वाई हैव यू ज्वाइंड क्लास सो लेट, मतलब तुमने क्लास इतनी लेट ज्वाइन क्यों की है। मैम मुझे नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे थे या मेरा नेटवर्क ख़राब था, मैम आई वॉज फेसिंग सम नेटवर्क इश्यूज़। सभी बच्चे टाइम पर ज्वाइन करेंगे, एवरी वन प्लीज़ बी ऑन टाइम फॉर द क्लास, एवरी वन प्लीज़ बी ऑन टाइम फॉर द क्लास, क्लास को सब टाइम पे ज्वाइन करेंगे। पढ़ाते वक्त जो बैकग्राउंड की नॉइज़ेज़ होती हैं बच्चों के साइड से जो आ रही होती हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हमें बच्चों को बोलना पड़ता है उनका माइक म्यूट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है किसी को माइक म्यूट करने के लिए या फिर अनम्यूट करने के लिए, तो किस तरीके से बोलेंगे? आप सिंपली कहेंगे प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, म्यूट या फिर अनम्यूट जो भी आपको कहना है, प्लीज़ म्यूट और अनम्यूट योर सेल्फ। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट पर रखेंगे, अगर मुझसे कुछ पूछना है तभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे अनम्यूट योर सेल्फ ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक टू मी, अनम्यूट योर सेल्फ ओनली इफ़ यू वॉन्ट टू स्पीक टू मी।
अच्छा, माइक के लिए म्यूट या अनम्यूट यूज़ करते हैं, और यही अगर आपको वीडियो के लिए करना है या कैमरा के लिए करना है तो हम स्विच ऑन या ऑफ कहेंगे, ठीक है। स्विच ऑन योर वीडियो या स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑफ योर कैमरा, ठीक है। एवरीवन सेटल्ड, यानी सब सेटल हो गया। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो शुरू करते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक बच्चे को बोलना है कि अपना कैमरा ऑन करो, तुमने अपना कैमरा बंद क्यों किया हुआ है, तो उसे ऐसे बोलें, टर्न ऑन योर कैमरा। रिया, टर्न ऑन योर कैमरा। वाई इज़ योर कैमरा ऑफ, या वाई इज़ योर वीडियो ऑफ। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे और माइक को म्यूट रखेंगे। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। एवरीबडी प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरा एंड टर्न योर माइक ऑन म्यूट। बैकग्राउंड साउंड्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। अगर क्लास में कोई बच्चा अटेंटिव नहीं है तो उसे आप ऐसे बोलें, रिया, वाई आर यू नॉट बीइंग अटेंटिव, वाई आर यू नॉट बीइंग अटेंटिव, पे अटेंशन टू मी, यानी मुझ पे ध्यान दो, या लिसन टू मी प्रॉपरली। क्लास के एंड में अगर आपको बोलना है कि मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी या मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगी, इसे इंग्लिश में कहेंगे, आई विल सेंड यू द नोट्स एंड होमवर्क टू डू। आई विल सेंड यू द नोट्स, आई विल सेंड यू द होमवर्क, या फिर आई विल सेंड यू द नोट्स एंड होमवर्क टू डू। होमवर्क चेक कराने के लिए स्टूडेंट्स 4 से 6 बजे के बीच में ग्रुप में अपना होमवर्क सेंड करेंगे। सेंड योर होमवर्क इन द ग्रुप बिटवीन 4 to 6 PM फॉर करेक्शंस। कुछ बच्चों ने अभी भी पिछला काम नहीं सेंड किया है। सम स्टूडेंट्स हैव स्टिल नॉट सबमिटेड देयर प्रीवियस वर्क। चलो अब बाय बोलने का टाइम हो गया। इट्स टाइम टू से गुड बाय, इट्स टाइम टू से गुड बाय। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तब आप इंग्लिश में बात करेंगे और इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।